जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखनऊ और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान संशोधन बिल संसद में पारित न होने पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने 21 अप्रैल 2026 को लखनऊ में जन आक्रोश महिला पदयात्रा का आयोजन किया। पदयात्रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में निकाली गई। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा अलोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति सभी विपक्षी दलों का जो रवैया था, पूरे देश की महिलाओं में उसको लेकर काफी आक्रोश है। लोकसभा के भीतर नारी शक्ति वंदन के प्रति कांग्रेस और सपा उसके सारे सहयोगी दलों का जो रवैया था, आज पूरे देश की महिलाओं में काफी आक्रोश है। इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पर भारी संख्या में महिलाओं ने क्रोध प्रदर्शित किया है। देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। 13 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर कहा कि एथलीटों का दुनिया भर के स्पोर्ट्सिंग इवेंट में कैसा परफॉर्मेंस होता है और स्पोर्ट्स जीडीपी कंट्रीब्यूशन पर भी यह निर्भर होता है। यानी उस देश की जीडीपी में स्पोर्ट्स का कितना बड़ा योगदान है, यह भी एक बड़ा पैमाना होता है। भारत में पिछले 10-12 वर्षों से खेलों को लेकर आप स्वयं महसूस करते होंगे, एक माहौल में काफी बदलाव आया है। इस समय उत्तर प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में इस अभियान का शुभारंभ 1 अप्रैल 2026 को किया था। इस अवसर पर श्री पाठक ने कहा कि जन स्वास्थ्य के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार के संकल्प सुरक्षित प्रदेश की दिशा में यह एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को संचारी रोगों से सुरक्षित रखने के लिए यह अभियान जागरूकता, स्वच्छता और समयबद्ध उपचार पर केंद्रित है। अभियान का मुख्य उद्देश्य डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया, दिमागी बुखार जैसे संचारी रोगों के प्रसार को रोकना है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को त्रुटिहीन और अपडेट करने के लिए चलाया गया विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 10 अप्रैल को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इस महा अभियान की सफलता पर प्रदेश के नागरिकों और निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। लखनऊ जनपद के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन भी 10 अप्रैल 2026 को कर दिया गया। CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI लखनऊ में आयोजित ग्रीष्मकालीन पादप विज्ञान महोत्सव का 16 अप्रैल को समापन हुआ। इस समारोह में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार शासनी और ACSIR के डीन डॉक्टर AP साने ने शोधार्थियों और प्रतिभागियों को संबोधित किया। महोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य अतिथि शुभांशु शुक्ला द्वारा पुरस्कृत किया गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपने संबोधन में विज्ञान और नवाचार के महत्व पर जोर दिया। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि भारत गगनयान मिशन की तैयारियां जोर शोर से कर रहा है। उन्होंने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि अभी हमें पहले टेस्ट मिशन करने हैं, उसके बाद हम मानव मिशन में पहुंचेंगे। वो जैसे ही पहले टेस्ट मिशन होगा आपको न्यूज मिलेगी। एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या है वो मुझे नहीं पता और मैं आई डोंट थिंक आई विल बी राइट फॉर मी टू कमेंट, बट फाइनल ह्यूमन मिशन से पहले हमें कुछ टेस्ट मिशन करने हैं। अभी एक IIT ड्रॉप टेस्ट हुआ है, तो आप देख रहे हैं प्रोग्रेस हो रही है, बट इवेंचुअली फर्स्ट जीवन मिशन जब होगा वो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा इस जर्नी में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सांस्कृतिक पहचान और लोक सेवा प्रसारण के प्रमुख स्तंभ आकाशवाणी लखनऊ का 89वां स्थापना दिवस 2 अप्रैल 2026 को शानदार तरीके से मनाया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक भव्य समारोह और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन की उपस्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने पद्म पुरस्कार पाने वाले प्रदेशवासियों को सम्मानित किया। यात्री सुरक्षा और संरक्षित रेल संचालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने रेलवे ट्रैक के निकट रहने वाले निवासियों और आम जनमानस से रेलवे ट्रैक के आसपास आग न जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पटरियों के समीप आग जलाने से रेलवे की महत्वपूर्ण संपत्ति को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। इसके अतिरिक्त इससे ट्रैक की संरचना, सिग्नलिंग प्रणाली और अन्य तकनीकी उपकरणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। श्री अग्रवाल ने जनता से कहा है कि रेलवे क्षेत्र में कहीं भी आग लगने की घटना की जानकारी प्राप्त होने पर नजदीक के रेलवे स्टेशन, रेलवे सुरक्षा बल RPF, राजकीय रेलवे पुलिस GRP या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 को फोन करके सूचना दें।
लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज कुमार शर्मा का। मैनपुरी जनपद से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सोमनाथ धाम के दर्शन हेतु चयनित श्रद्धालुओं के एक दल को विधिवत रूप से रवाना किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पौराणिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने इस अवसर पर कहा कि देश प्रदेश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक नया दौर चल रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को पुनः स्थापित करते हुए विश्व पटल पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वह भी अपनी परंपराओं, विरासत को सहेजते हुए आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश के रूप में स्थापित होगा और इसी दिशा में विकसित मैनपुरी का लक्ष्य लेकर जनपद आगे बढ़ रहा है। मैनपुरी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल संरक्षण पर एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन 21 अप्रैल को किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के बीच हर घर पानी खुद निगरानी नामक पुस्तिका का वितरण भी किया गया, जिसका उद्देश्य जल की गुणवत्ता की स्वयं निगरानी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर राममोहन ने कहा कि जल जीवन मिशन तभी सफल होगा जब सभी इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। खुद निगरानी का अर्थ है कि हम सभी जल की गुणवत्ता और संरक्षण की जिम्मेदारी स्वयं लें। यह केवल सरकार का नहीं बल्कि हम सभी का सामूहिक दायित्व है। डॉक्टर राममोहन कहते हैं कि जल है तो कल है, जल ही जीवन का आधार है। एक बूंद जल में पूरा संसार समाया है। हमारी धरती का 70% हिस्सा पानी है, लेकिन पीने के लायक सिर्फ 1% ही है। जल जीवन मिशन का सपना भी यही है कि हर घर तक साफ पानी पहुंचे, लेकिन सरकार के साथ हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है, जैसे कि नल बंद करना, बारिश का पानी बचाना, बेवजह जल न बहाना। छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती है। आइए संकल्प लें, जल बचाएंगे, जीवन बचाएंगे। मैनपुरी में जनगणना का कार्य प्रारंभ हो गया है। जनगणना से जुड़े कार्मिकों का प्रशिक्षण चल रहा है। जिलाधिकारी ने आगामी जनगणना के प्रथम चरण के सफल संचालन हेतु प्रगणा सुपरवाइजर के प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि वह स्वयं को इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग समझें और पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों को अंजाम दें। यदि प्रशिक्षण के दौरान कार्य को लेकर कोई शंका हो तो आपको प्रशिक्षण प्रदान कर रहे फील्ड ट्रेनर से जानकारी प्राप्त करें। कार्य प्रारंभ होने से पूर्व सभी आवश्यक जानकारियों को भली भांति समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान प्रदान की गई सामग्री, दिशा निर्देशों एवं बुकलेट का गहन अध्ययन करें ताकि क्षेत्र में कार्य करते समय किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। अपर जिलाधिकारी श्यामलता ने कहा कि प्रशिक्षण के उपरांत आप सबको फील्ड में जाकर दिनांक 22 मई से 20 जून तक घर घर जाकर प्रथम चरण की गणना का कार्य करना होगा। इस अवधि के दौरान प्रत्येक गणना कर्मी को लगभग 150 से 180 मकानों का सूचीकरण करना होगा। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने एक बैठक में बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि मैनपुरी जनपद में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं अन्य रोजगार परक योजनाओं में स्वरोजगार के लिए आवेदन करने वालों की पत्रावलियों को तत्काल निस्तारित किया जाए और स्वीकृत पत्रावलियों पर ऋण वितरण में विलंब न किया जाए। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल एक औपचारिक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त माध्यम है और इसे शीर्ष प्राथमिकता के साथ लागू किया जाना आवश्यक है। मैनपुरी में अध्यक्ष गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि गौ माता समृद्धि का आधार बन सकती है और गाय के गोबर व गौमूत्र का उपयोग जैविक खाद के रूप में कर भूमि की उर्वरा शक्ति में उल्लेखनीय सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को निराश्रित गौवंश की समस्या से निजात दिलाना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है, जबकि संरक्षित गौवंशों की बेहतर देखभाल संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता, सदस्य रमाकांत उपाध्याय एवं आयोग की संयुक्त टीम ने मैनपुरी जनपद की गौशालाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि गौशालाओं का संचालन केवल औपचारिकता न होकर जिम्मेदारी पूर्ण और परिणामोन्मुख होना चाहिए। प्रत्येक गौशाला में गौवंश को पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में गौवंश कुपोषित न रहे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।